प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है। आप जो कहोगे सर ऐसे सरल प्रश्न क्यों पूछते हैं MP सुपर 100 वाले। देखिए, चित्रानुसार एक प्रकाश की किरण विभिन्न भौतिक माध्यमों से गुजरती है। निम्नलिखित विकल्पों में से अपवर्तनांक के संबंध का सही विकल्प होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, जब प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाती है, सघन से किस में जाती है? विरल में। या मेरे बच्चों, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए पहले से। ऐसे एक कांच का गुटका है, जब प्रकाश किरण यहाँ से आई मेरे बच्चों, विरल से आई, तो प्रकाश किरण को ऐसा जाना था, लेकिन प्रकाश किरण ऐसी न जाके कुछ मेरे बच्चों एक तिरछी हो जाएगी। माने जब प्रकाश किरण मेरे बच्चों सघन से विरल की ओर जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अवलंब की ओर झुक जाती है तो यहां पर समझिए, अवलंब की ओर झुक जाती है तो मेरे बच्चों इसका जो म्यू है ज्यादा है। म्यू कैसा है? अधिक है। म्यू कैसा है? ज्यादा है। बस इसी पर आपका एक प्रश्न है। अब हो सकता है आपको यहां पे साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप कोशिश करना। हम ये टैबलेट आपके पास ले जाते हैं, देखिए शायद आपको समझ में आ जाए। कोशिश करते दिखाने की। मेरे बच्चों, प्रकाश किरण पहले आ रही थी म्यू1 माध्यम से आ रही थी। म्यू1 माध्यम से आ रही थी बच्चों प्रकाश किरण, और म्यू2 की ओर गई तो यहाँ अवलंब की ओर नहीं झुकी। अगर यहाँ झुक जाती तो माने म्यू2 का मान अधिक होता। अगर झुक जाती, नहीं झुकी है तो ये म्यू1 का मान अधिक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, म्यू1 का मान अधिक है म्यू2 से। अब मेरे बच्चों, प्रकाश किरण है ये म्यू2 से म्यू3 की ओर जाने वाली है, तो इधर को ना जाके वो अवलंब की ओर झुकी। माने म्यू2 से प्रकाश की किरण निकली बच्चों म्यू3 की ओर, माने म्यू3 माध्यम में ये आई तो म्यू3 ज्यादा है, ये सघन माध्यम है, और ये अवलंब की ओर देखिए यहाँ पे झुक गई, यहाँ अवलंब की ओर झुक गई। माने मेरे बच्चों म्यू2 से अधिक मान है म्यू3 का। ये देखिए लिखा हुआ है म्यू2 से अधिक मान है म्यू3 का। जब प्रकाश किरण म्यू3 माध्यम से म्यू4 में जाती है तो प्रकाश का यहाँ पर कहीं पर भी मेरे बच्चों अपवर्तन नहीं होता है। तो माने म्यू3 बराबर है म्यू4 से। यहाँ पर देखिए, अब प्रकाश किरण मेरे बच्चों जो है म्यू4 से म्यू5 में गई। अगर म्यू5 ज़्यादा होता तो प्रकाश किरण इधर की ओर झुक जाती, लेकिन म्यू5 का मान कम है तो प्रकाश किरण इधर को गई। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कभी ऐसा कोई प्रश्न आया मेरे बच्चों, इस प्रकार से देखो, ये कोई माध्यम है, प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गई। यदि मेरे बच्चों ये आपका म्यू1 माध्यम है और ये आपका म्यू2 माध्यम, यदि म्यू2 माध्यम जो है मेरे बच्चों इसका मान अधिक है, माने म्यू1 से मान किसका अधिक है? म्यू2 का, तो प्रकाश किरण मेरे बच्चों क्या होगा? ये अवलंब की ओर झुक जाएगी इस तरीके से। अगर म्यू2 का मान कम होता तो प्रकाश किरण इधर को हो जाती। जैसे अब प्रकाश किरण मेरे बच्चों ये अब आप इधर ना झुक करके प्रकाश किरण इधर चली गई, माने अब मेरे बच्चों म्यू2 का मान अधिक है म्यू3 से। तो आपके सामने या आपके पास यदि कोई साफ PDF है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करना। तो दुनिया का ये सबसे सरल प्रश्न है, आशा करते समझ में आपको ये बात आ गई। प्रकाश किरण मेरे बच्चों ऐसे जा रही है, यदि म्यू2 का मान ज्यादा होगा तो प्रकाश किरण इस तरीके से हो जाएगी। माने प्रकाश किरण इधर को आई, माने म्यू2 का मान ज्यादा है। अगर प्रकाश किरण ऐसी हो जाती तो माने इसका मान ज्यादा है म्यू1 का, माने म्यू2 की इतनी ताकत नहीं थी कि इस किरण को रोक सके, किसी भी दिशा में इसका अपवर्तन कर सके। तो ऐसे ऐसे मेरे बच्चों सरल प्रश्न आते हैं कि अब पूछो ही मत।
प्रिय छात्रों, आप ही बताओ, इतने सरल प्रश्न MP सुपर 100 पेपर में क्या आने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। कहोगे सर ऐसी क्या बात है? तो आपके सामने मेरे बच्चों जो प्रश्न है, देखना आप, एक प्रतिरोध R के तार को एक वृत्त के रूप में बुना जाता है। माने कोई मेरे बच्चों एक तार है, ठीक है, क्या हुआ, इसका एक मेरे बच्चों वृत्त बना दिया, इस तार को गोल कर दिया मतलब, ठीक है। तब बिंदु A और B के बीच समकक्ष प्रतिरोध है। माने पूरे का प्रतिरोध है मेरे बच्चों, वो कितना है? R। लेकिन क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि इस 90 डिग्री का जो प्रतिरोध है वो आपको बताना है। क्या करें, अब प्रश्न आया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो बच्चों, यदि इसको अपन रुपए में मानते मेरे बच्चों, ऐसे अपन इसको एक रुपए में मानते हैं, 1 रुपये है, एक कन्ना है, इसको 4 भागों में करेंगे तो 25, 25, 25 और 25 ऐसे होता है ना, 100। अब वो आपसे इतना मान जो है निकलवा रहा है। मान है ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हिस्से मेरे बच्चों? 4 हिस्से हैं। 4 में से वो 1 का मान आपसे निकलवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टोटल मान है मेरे बच्चों R है, कितना है? R है, पूरा आपका R है। अब R में से इसको घटा दो, 100 में से मेरे बच्चों इसको घटा दो, 100 में से इसको घटा दो 25, तो ये 75 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार मेरे बच्चों R निकालना है, तो टोटल जो R है, R में से अपन को क्या निकालना है? R में से अपन को निकालना है R/4। माने 1/4 मेरे बच्चों क्या होता है? चौथा 4 हिस्सा है, 4 में से 1 भाग, जानते होगे इसको 1/4 बोलते हैं। तो टोटल भाग जो है R है, R में से मेरे बच्चों क्या करना है? इसको घटा दो, इसको हटा दो, तो R - R/4, ठीक है। तो क्या करेंगे? बटे में 1 कर देंगे, और इसका मेरे बच्चों को कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा, 1 चौके 4, तो ये 4R हो जाएगा, और 4 एकम 4, ये R हो जाएगा। 4R में से R गई तो मेरे बच्चों 3R/4 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 3R/4 जो है आपका ये यहाँ पे आंसर आ गया है, 3R/4 ओम जो आंसर आ गया है, जो कि आपका मेरे बच्चों किस ऑप्शन में है? जो कि आपका C ऑप्शन में यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपके प्रश्न आते हैं, बहुत सरल आते हैं।